एनटीए सरासर झूठ कह रहा है। ये दलालों के साथ मिलकर एनटीए के ऑफिशियल्स ने धांधली की है। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। केंद्र सरकार सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर। बारे में कुछ जानकारी नहीं। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे, क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करते थे सर। देखते थे कि लोग इतने अच्छे प्रोफाइल में जॉब करते हैं, तो मेरी भी एक सपना थी, मेरे माता पिता की भी सपना थी। गाँव में हम क्यों लोगों को भी बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके, और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ सर। लेकिन इम्तिहान नहीं हुआ? इम्तिहान हुई सर, लेकिन पेपर लीक हो गई। इम्तिहान तो होती है, लेकिन किसकी होती है? जब एग्जाम होने से 2 दिन पहले क्वेश्चन को रटा दिया जाता है सर, 20 से 25 लाख में बेच दिया जाता है। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। सो आज के टाइम में एजुकेशन एक वांट नहीं, एक नीड बन चुकी है। जी हाँ गाइस, एजुकेशन एक वो नीड है जो कि एक बेसिक ह्यूमन राइट के अंदर आती है। एंड इफ़ अगर किसी को एजुकेशन नहीं मिल पाती तो वो उसका हक है कि वो उसको अपने लिए ग्रांट करे या उसको वो चीज़ दी जाए। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन के कुछ ऐसे फेलियर्स की जिनकी वजह से जो है हम लोग बहुत पीछे लैग करते हैं बाकी एजुकेशन सिस्टम से। तो एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के कुछ ऐसे एरर्स की वजह से जिनकी वजह से आज तक लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एंड जो हमारे नई जनरेशन किड्स हैं या फिर जो हमारे किड्स थे या फिर बच्चे हैं, उन पे कितना बर्डन और प्रेशर पड़ रहा है आज के टाइम में स्टडीज़ को लेके। सो सबसे पहली दिक्कत है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो है लेगेसी नॉट ऑनर। ओके गाइस, सो लेगेसी नॉट ऑनर इसका मतलब क्या है? लेगेसी मींस आज के टाइम में जो है एजुकेशन सिर्फ एक लेगेसी बन के रह गई है, एक ऑनर नहीं है। हमारी कंट्री में जो है स्टूडेंट्स को जो है मार्क्स के यानी ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है। यह हर एक बच्चे को एक समान देखा जाता है सिर्फ उनके मार्क्स से या फिर सिर्फ उनके स्कोरिंग परसेंटेजेस से जो उनको मिलती है। एंड जो है 90% ग्रेड्स लाते हैं या फिर काफ़ी अच्छे ग्रेड्स लाते हैं अपने टेस्ट में या फिर असाइनमेंट्स में या फिर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर, उन लोगों को एज अ ब्रिलियंट कंसिडर करा जाता है हमारी सोसाइटी द्वारा। एंड जो लोग बिलो द एवरेज होते हैं यानी कि जो 60-70 परसेंटेज या फिर उससे भी नीचे वाले लोग होते हैं, उन लोगों को फेलियर कंसिडर करा जाता है हमारी सोसाइटी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यहीं पर आती है कि हमने जो है एक ग्रेडिंग सिस्टम बना दिया जबकि ऐसा नहीं है। हर चिल्ड्रन अपने आप में स्पेशल होता है, ये सब चीज़ हम लोगों को पता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। बट देन वाई वी डिड नॉट इम्प्लीमेंट दिस? हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं आज के टाइम में भी। एंड हमको लगता है कि जो गुड ग्रेड्स होंगे सिर्फ वही वाले बच्चे, यानी जो लोग अच्छे ग्रेड्स लाते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, जिनको हम सो कॉल्ड टॉपर्स भी कहते हैं, वो लोग ही जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट निकलते हैं हमारी सोसाइटी में। एंड सेकंड जो हमारी फेलियर आता है वो आता है हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो जैसे कि इफ़ अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो हमारे इंडिया में 90% ऑफ द एजुकेशन थियोरेटिकल है, यानी कि प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ही कम होता है, यानी कि 10% पार्ट जो है सिर्फ प्रैक्टिकल लर्निंग होता है, जो कि एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा गलत है। एंड 90% जो है थियोरेटिकल होता है। सो जो बच्चा है वो नई चीज़ें नहीं देखता। एंड आपको पता होगा इफ़ आपका ब्रेन विजुअल्स को ज़्यादा देखता है, लाइक इफ़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड इसमें विजुअल्स चल रहे हैं जो पीछे, एंड जो मेरी वॉइस चल रही है आप मेरी वॉइस को भी कनेक्ट कर रहे हो, एंड साथ में जो आपको विजुअल्स दिख रहे हैं आप उनसे भी कनेक्ट कर रहे हो। सो हर टाइम पे आपके ब्रेन को और आपकी आई को कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से इंसान के दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनते हैं एंड उसको लर्निंग की जो भावना है या लर्निंग की जो उसकी शक्ति है वो बढ़ती है।
एंड वही चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज के टाइम में लैक करती है, क्योंकि हम सिर्फ किताबों में ही घुस के रह गए हैं, हम सिर्फ जो है किताबी नॉलेज में ही घुस के रह गए हैं एंड हम जो है प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम लेते हैं। एंड ये एक स्टडी में ये माना भी गया है कि जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं नन अदर देन थियोरेटिकल, वो लोग जो है ज़्यादा सक्सेसफुल है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो हमारे ओल्ड साइंटिस्ट से भी। वो लोग ने थ्योरी कैसे क्रिएट करी थी आप लोगों को पता है। जब तक वो लोग उस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते थे तब तक वो इस थ्योरी में कभी आ ही नहीं पाते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक थ्योरेटिकल पार्ट को हटा के एक बैलेंस्ड होना चाहिए थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अर्निंग्स में। एंड इफ अगर मैं आपको अपना अगला पॉइंट बताऊं तो वो है लैक ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी कि हर किसी, अभी जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है वो एक पिरामिड की तरह है। जी हाँ गाइस, एक पिरामिड की तरह, यानी कि सबसे पहले हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, देन सेकेंडरी, देन हायर, देन उसके बाद अदर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन वगैरह। सो सबसे पहले तो इसमें दिक्कत यहाँ पर आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर स्टूडेंट को जो है सेम सब्जेक्ट से स्टडी कराए जाते हैं फ्रॉम द प्राइमरी पार्ट, जिससे की वजह से हर स्टूडेंट पे एक बर्डन आता है कि उसको जो है सेम सब्जेक्ट स्टडी करने हैं। लाइक इफ अगर आप उस चीज़ में अच्छे भी नहीं, या कोई स्टूडेंट उस चीज़ में जो लैग बिहाइंड करता है, लाइक कोई मैथ्स में अच्छा है बट कोई मैथ्स में अच्छा है, दूसरा जो बच्चा है वो मैथ्स में अच्छा नहीं है, तो उसके ऊपर वो चीज़ ज़बरदस्ती थोपी जाती है एंड उसको इम्प्रूव कराया जाता है। हाँ, हालांकि अगर वो जो है उस चीज़ में क्रिटिकल थिंकिंग उसकी अच्छी हो तो वो जो है काफ़ी हेल्प करता है उसको आगे जाके। बट हमारी सोसाइटी में जो है काफ़ी ज़्यादा ये जो है फोर्स सिस्टम चलता है कि अगर कोई बच्चा अपनी स्ट्रीम को चूज़ करने का मौका मिलता है, लाइक 10th के बाद जब 11th में जो है कोई भी बच्चा जाता है, जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाता है तो वहाँ पर उसको अपना सब्जेक्ट चूज़ करने का मौका मिलता है। बट वहाँ पर भी जो है कुछ पेरेंट्स जो हैं वो फोर्स करते हैं कि आप जो है साइंस ही लो या कॉमर्स या फिर आर्ट्स फील्ड को ना लो, जो कि सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि साइंस वाले जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट या फिर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। आप उल्टा उस बच्चे पे बर्डन ही क्रिएट कर रहे हो एंड उसकी जो है मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हो उस टाइम के लिए, क्योंकि एक मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है जब कोई भी जो है फेलियर फेस करता है अपनी लाइफ में। तो अगर हम बात करें हमारे गवर्नमेंट बजट की, तो आपको काफ़ी ज़्यादा झटका लगेगा इस कि गवर्नमेंट बजट का सिर्फ 2% या फिर कहूँ कि 2% से भी काफ़ी कम जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए निकाला जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, सिर्फ 2% जो है एजुकेशन के लिए निकाला जाता है, उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन हो जाता है या पेपर स्कैम्स हो जाते हैं। कुछ नीट के पेपर, आपको पता ही होगा, नीट के पेपर लीक हुए थे एंड काफ़ी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट पेपर एग्ज़ाम्स जो है लीक हो जाते हैं एंड ये सब चीज़ें जो है इंडिया में चलती रहती हैं, आपको पता ही होगा, ये सब होता रहता है। तो आज भी हम लोग जो है एजुकेशन सिस्टम के मामले में लैग बिहाइंड करते हैं। एंड तो गाइस, दिस इज़ ऑल द वीडियो आप लोगों ने देखा एंड मैंने बताया कैसे आप एजुकेशन सिस्टम जो है लैग बिहाइंड करता है इंडिया का और देशों से। एंड इफ़ अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड एक कमेंट कर देना प्यारा सा कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड अपने जो है दोस्तों के अमंग इसको शेयर भी कर देना। एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तुम लोगों को यहाँ नीचे दिख रहा होगा, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना फॉर द रेगुलर अपडेट्स ऑफ रेगुलर वीडियोज़। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।